इस बार किसकी सत्ता, ये तस्वीर तो अब साफ हो गई है, लेकिन अभी भी इसको लेकर उम्मीद बरकरार दिखाई दे रही है। इंडिया गठबंधन की तरफ से कहा यह जा रहा है कि कल बैठक के बाद बताएंगे। एनडीए गठबंधन की भी कल अहम बैठक होगी। अब जो सहयोगी हैं उनकी अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई है, उनकी अहमियत एनडीए गठबंधन के भीतर भी बहुत ज्यादा है, इंडिया गठबंधन के भीतर भी। हमारे साथ सुनील साजन साहब हैं। सुनील साजन जी, ये बार बार बात होती थी कि उत्तर प्रदेश के जो दो लड़के हैं वो पहले जो हुआ था वही फिर से होगा, लेकिन इस बार तस्वीर बदली है। इस बार तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। उत्तर प्रदेश ने खास तौर पर तस्वीर बदली और हिंदी हार्टलैंड में हम देख रहे हैं, राजस्थान में भी कुछ नुकसान हुआ है, हरियाणा में नुकसान हुआ है और उत्तर प्रदेश में नुकसान हुआ है। इसे किस तरह से देखते हैं आप? हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कई बार आप लोगों के कार्यक्रम में जनता के बीच मंचों से इस बात को कहा है कि उत्तर प्रदेश बहुत अच्छा स्वागत करना जानता है, लेकिन उत्तर प्रदेश विदाई करना भी बहुत अच्छे से जानता है। और उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश से ही बीजेपी का दिल्ली का रास्ता तय हुआ था और उत्तर प्रदेश से ही रुकेगा। तो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी की जो रणनीति थी, जो पीडीए रणनीति का हिस्सा था इंडिया गठबंधन का, कांग्रेस हमारा जो गठबंधन था, सबने मिल करके और मुद्दों पर चुनाव हुआ है। लेकिन सुनील साजन जी, एक नैरेटिव ये भी है, एक इंटरप्रिटेशन इन आंकड़ों का, इस जीत का ये भी है, ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की गलतियों का आपको फायदा मिल गया, बीजेपी की कुछ स्ट्रैटेजिक गलतियों का आपको फायदा मिल गया, बहुजन समाज पार्टी का मजबूती से चुनाव ना लड़ना उसका फायदा मिल गया, बीजेपी के भीतर उनकी पार्टी के नेताओं का एक दूसरे की काट करना या उत्साह के साथ कार्यकर्ता का मैदान में ना उतरना, इनका आपको फायदा मिला, ये कहा जा रहा है। तो आपका इसमें कितना बड़ा योगदान है और इन फैक्टर्स का कितना बड़ा योगदान है कि उनकी कुछ गलतियां थी जिसका आपको फायदा मिला? सुमेरा जी, हम इस बात को स्वीकार करते हैं जो आप सवाल कर रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी की गलतियों का फायदा मिला है। वो अगर भ्रष्टाचार न किए होते, झूठ न बोले होते, बेईमानी न किए होते, पिछड़े दलितों का आरक्षण न छीने होते, उत्पीड़न न किए होते, तो बात दूसरी होती। और मैं एक जो भारतीय जनता पार्टी अभी भी नहीं मान रही, मैं वो बात कह रहा हूं। माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में सब लोग कह रहे थे, पूरी भाजपा कह रही थी कि 10 लाख वोटों से जीतेंगे। कितने से जीते? बामुश्किल 1.5 लाख से। तो सिर्फ काशी में, सिर्फ बनारस में। सुनील भाई, ये जो आप कह रहे हैं ना, इस पर आगे बहुत बात होगी, अभी इस पर बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ सैयद अफजल अब्बास हैं जेडीयू से। सैयद अफजल अब्बास, नीतीश कुमार का एक कोट बहुत वायरल हो रहा है। कोट क्या, एक बैनर लगा था विधानसभा चुनावों में, वो बहुत वायरल हो रहा है। नीतीश सबके हैं, तो मुझे बताइए नीतीश फिलहाल किसके हैं अभी? देखिए, माननीय नीतीश कुमार जी ने जो मैं रोकूंगा आपको।